हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट। यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में किस प्रकार से अपने यूनिट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज इसके अंदर यूज करेंगे। यूनिट क्या होती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड quantity with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it क्या बोलता है? यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है विद विच ए फिजिकल क्वांटिटी, जो कि उसी प्रकार की ऑफ द सेम काइंड ऑफ कंपेयर फॉर मेजरिंग, उसी प्रकार की सेम काइंड, उसी प्रकार की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को देखते हुए हम जो है उसको मेजर करने के लिए उसी प्रकार की यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सेम काइंड ऑफ ए कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, मतलब जिस प्रकार की भी फिजिकली क्वांटिटी है उसी प्रकार की हम जो है स्टैंडर्ड यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, हमारे इस प्रकार से होती है। जैसे फिजिकली क्वांटिटी को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और मैग्नीट्यूड को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। एन का मतलब है नंबर ऑफ, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 1 2 3 4, और यूनिट मतलब यू से हम क्या करते हैं, इसको यूनिट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको लिख भी लेते हैं ऐसे, वेयर एन रिप्रेजेंट द numerical value and u represent the unit। मतलब यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि n इजिकल टू 1 2 3 अप टू n टर्म्स हम कह सकते हैं इसको। और u का मतलब है यूनिट्स, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, एसेट्रा, इस प्रकार से। अब आगे हम इसी के अंदर अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें यूनिट्स को ही, तो देखिए, thus while expressing definite amount of physical quantity as the unit u changes its magnitude n will also change, but product nu
will remain same। क्या बोलता है? Thus, while expressing definite amount of a physical quantity as the unit change its magnitude and will also change, but product no will remain same। मतलब इसके अंदर आपको ये समझाना चाहता है कि चाहे हम न्यूमेरिकल वैल्यू n को या u को थोड़ा बहुत अगर हम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज होने के बाद या यूनिट के हिसाब से कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें, यूनिट को भी अगर डिफरेंट लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसकी टोटल जो NU जो होगी यानी कि टोटल क्वांटिटी जो होगी वो फिर भी आपकी सेम रहती है। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, हमें इस बात का पता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाना है, N1 यानी कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी थी इसलिए हमने 1 ले लिया। U1 मतलब यहाँ पर हमने कोई भी एक यूनिट लेनी थी, हमने यहाँ पर यूनिट ले ली, जैसे kg ले ली। तो N2 देखिए यहाँ पर N2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1000 है 1000, और यहाँ पर यूनिट जो हमने ग्राम ली है इसी की सब यूनिट ली है। लेकिन अगर वैसे देखने में अगर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों के अलग, यहाँ पर किलोग्राम है यहाँ पर ग्राम है, ये भी अलग है। यानी कि N1U1 और N2U2 यहाँ पर हमारे डिफरेंट वैल्यूज हमने दिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर क्या समझाया गया, मैग्नीट्यूड n विल आल्सो चेंज, यानी कि n को हम जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी कि n यहाँ पर N1 की जगह 1 लिखा और N2 की जगह पर हमने क्या लिखा, 1000 लिखा। तो ये n को हम चेंज कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट NU विल रिमेन सेम, लेकिन टोटल जो आपकी क्वांटिटी होगी वह आपकी रिमेन सेम रहेगी, यानी कि 1 किलोग्राम जो वो बराबर होगा 1000 ग्राम के ही। तो इस प्रकार से हमने इसको आपको बताया है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा ये आपको। तो आगे बताता है ये हैंस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, it show that smaller the unit of physical quantity larger will be magnitude and वाइस वर्सा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी कि अगर हम यूनिट को बड़ा करेंगे तो हमारी क्वांटिटी जो है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि नंबर n जो है वो हमारा छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर अगर n को बड़ा करेंगे तो यूनिट हमारी छोटी हो जाएगी। जैसे इस केस में देखिए आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1000 है। मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने नंबर्स n को अगर छोटा किया है तो क्वांटिटी जो हमारी यूनिट जो है वो हमारी क्या होगी, वह बड़ी हो गई है। और यहाँ पर मैंने नंबर्स को बड़ा किया है तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या हो गया है, ये यूनिट जो वो छोटी हो गई है। मतलब ये जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहते हैं। तो आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। क्या है? फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट एंड बेस यूनिट्स, उसके बारे में हम अब स्टडी करते हैं। देखिए, द यूनिट ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी are called fundamental यूनिट। क्या कहता है? द यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है वो हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे यहाँ पर जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला, एंड मोल। ये हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। आगे इसके अंदर क्या है? दीज यूनिट आर used as a standard for the concerned physical quantity and are independent of each other। मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमने 7 जो स्टैंडर्ड यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो हमने बताया, वो जो है कंसर्न फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि उसी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को देखते हुए हमने जो है इन यूनिट्स का चयन किया है। इसी के अंदर क्या बोलते हैं, आगे देखिए। इनिशियली only मीटर, किलोग्राम and second were considered to be fundamental, but later on unit of एम्पियर जो कि है इलेक्ट्रिक करंट के लिए है ये। केल्विन ये टेम्परेचर के लिए।
कैंडला, ये है लुमिनस इंटेंसिटी के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए है। एंड मोल, मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वर एडिड टू फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है इनिशियली, सबसे पहले हमने जो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड को ही जो है सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में हमने कुछ और यूनिट्स को जो है फंडामेंटल के अंदर ऐड करना पड़ा। लेटर ऑन यूनिट्स, बाद में हमने जो है एम्पियर को इलेक्ट्रिक करंट के लिए, केल्विन को टेम्परेचर के लिए, कैंडला को लुमिनस इंटेंसिटी के लिए और मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ऐड किया है। तो ये थे आपका फंडामेंटल यूनिट्स एंड बेस के बारे में। अब आगे हम काम करते हैं इसी के अंदर ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। क्या ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार को ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ड्राइव के नाम से ही आपको पता चलता है कि जो दूसरी फंडामेंटल यूनिट्स से जो हम तैयार करते हैं अनदर की नहीं बी यूनिट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज expected fundamental physical quantity which are obtained with the help of fundamental unit are called drive units. एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एसेट्रा। क्या है, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सपेक्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। यानी कि ड्राइव यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जो कि हम अनदर जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई थी, ठीक है, और उन के लिए जो हमने यूनिट्स को तैयार किया जो कि फंडामेंटल यूनिट्स का ही इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ड्राइव यूनिट्स का इस्तेमाल किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स। जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वर्क, पावर, स्पीड, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब के सब इनकी क्या होंगी, ये हमारे ये हमारी जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, और इन्हीं की जो हमारे पास जो यूनिट्स होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स हम बोलते हैं। तो आगे हमारे पास है एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, द
unit used for supplementary quantity quantities are called supplementary units. Supplementary units वे यूनिट्स होती हैं जो ना तो वो फंडामेंटल हो ना वो ड्राइव यूनिट्स हो, यानी कि जिसको हम पूर्ण रूप से काउंट ना कर सकें, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारे पास आई थी, उसी प्रकार से हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, मतलब ये वो यूनिट हैं जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स को डिनोट करने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। आगे हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट? क्या होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ए कंप्लीट set of unit having both the base units and drive units is known as system of unit. क्या होता है? एक कंप्लीटली सेट, एक वो कंप्लीट सेट जिसके अंदर बेसिकली बेस यूनिट और या फिर फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स का जो है एक सेट हो, या उनको इकट्ठा करके लिख दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या है? द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होती है वो देखिए। नंबर 1 MKS सिस्टम। इनके नाम से ही हमें पता चलेगा, जैसे कि M से हम क्या बनाएंगे, मीटर, K से किलोग्राम, और S से क्या बनेगा, सेकंड। क्या बनेगा, सेकंड। तो इसके बारे में हम एक बार देखते हैं क्या बोलता है। इन दिस सिस्टम the unit of length, mass and time are
respectively मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब इस सिस्टम के अंदर हमने जो है लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकंड से रिप्रेजेंट किया है। नंबर 2 सिस्टम हमारा क्या आएगा? CGS सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन दिस सिस्टम the units of length, mass and time are respectively सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इस सिस्टम के अंदर भी हम जो है लेंथ, मास और टाइम से को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके लिए हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। इसको हम जो है कि गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसी के अंदर अगर हम एक कोई स्पेशल पॉइंट लिखें तो द स्टार लगा लीजिए, द MKS एंड CGS system are called metric and or decimal system। MKS एंड CGS सिस्टम को हम जो है मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम भी नाम देते हैं। नंबर 3 हमारे पास आता है, नंबर 3 FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम the unit of length, mass and time are respectively foot, pound and second। यानी कि इस सिस्टम के अंदर हम लेंथ, मास और टाइम को जो है फुट, पाउंड और सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम जो है ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। वैसे तो हमारे पास एक पॉइंट और बनता है, वो बनेगा SI सिस्टम। क्या बनेगा? SI सिस्टम। इस SI सिस्टम को जो है हम कल आने वाले टॉपिक के अंदर समझेंगे।
धन्यवाद।